क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में कुछ फंडामेंटल्स की बात करते हैं, किस तरह से बिटकॉइन और क्रिप्टो अडॉप्ट हो रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो क्रिप्टो है ना सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट अडॉप्ट हो रहा है बट एज अ पेमेंट भी अडॉप्ट हो रहा है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, क्रिप्टो में तो सिर्फ लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आते हैं, कोई उसे यूज़ नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये सच बात नहीं है। ये वीज़ा की रिपोर्ट है। वीज़ा खुद ने यहाँ पे ट्वीट किया है जहाँ पे इन्होंने बोला कि $1 बिलियन के अलावा $1 बिलियन के आसपास वीज़ा कार्ड्स के थ्रू स्पेंड हुआ है इस साल। ओके, फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021। सो अभी जुलाई चल रहा है, फर्स्ट हाफ इज़ जनवरी टू जून, राइट। एंड बहुत सारी न्यूज़ है। फॉर एग्जांपल पेमेंट्स के अडॉप्शन को लेके है, इन्वेस्टमेंट के अडॉप्शन को लेके है, एनएफटीज के अडॉप्शन के लेके है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट, अगर ये मार्केट का रेंज देखोगे, ये प्राइस लेवल देखोगे, तो मुझे लगता है कि जो हिसाब से ये प्राइस लेवल बना के रखा हुआ है बिटकॉइन अबाउट $30,000, और मार्केट भी काफ़ी स्टेबल रही है। मुझे लगता है यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस एंड ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की प्राइस सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही लेने वाली है। वो कब लेगी, मे बी नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, वी विल हैव टू सी। बिकॉज जो हिसाब से फंडामेंटली यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, मुझे लगता है कि यहाँ से क्रिप्टो मार्केट की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो अपवर्ड ही होगी, और बहुत अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट होने वाली है। सो लेट्स सी क्या क्या पहले अपडेट्स हैं। तो यहाँ पे एक ट्वीट आया था जहाँ पे इन्होंने बताया करंट वैल्यूएशंस क्या है। सो बिटकॉइन की वैल्यूएशन है 618 बिलियन के आसपास, कुछ आप बोल सकते हो 630, 618, क्योंकि प्राइस का, ये मार्केट कैप की बात हो रही है बेसिकली कि हर एक क्रिप्टो का मार्केट कैप क्या है। तो बिटकॉइन का मार्केट कैप ऑफकोर्स प्राइस के अकॉर्डिंग टू मूव होते रहता है। आज 630 बिलियन है। बट एनीवे, द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक हियर इज कि बिटकॉइन इज 618 एंड वीज़ा इज 520 बिलियन, मतलब बिलो बिटकॉइन के। JP Morgan 457, one of the biggest bank. Mastercard below Bitcoin, PayPal below Bitcoin, of course Ethereum, Wells Fargo, Citi, American Express, right? So यहाँ पे इन शॉर्ट सारे बैंक्स हैं ना। ये डेटा, ये तो ट्वीट है, राइट। ये डेटा आप एक्चुअली रियल ये वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जहाँ पे इन्होंने बेसिकली बताया कि क्रिप्टो, नॉट क्रिप्टो बट ग्लोबल मार्केट कैप। ओके, सो गोल्ड सबसे नंबर 1 पे है, 11 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे, आई गेस 11 ट्रिलियन, आई गेस, राइट, वही है ना, या 11 ट्रिलियन। एप्पल है, बाद में माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, और आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन कहीं, बाय द वे टेस्ला को ऑलमोस्ट बीट कर दिया था, राइट, क्योंकि यहाँ पे टेस्ला के 629 बिलियन है। तो एनीवे, यहाँ पे टेस्ला, बिटकॉइन है, और अलीबाबा है। तो ऑफकोर्स वीज़ा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, JP मॉर्गन यहाँ पे नीचे देख सकते हो। या आई थिंक ये काफ़ी हेल्दी डेटा है। कॉइन मार्केट के अलावा, मैं बोलता हूँ ना, कॉइन मार्केट के अलावा ये वाला डेटा भी आप रोज़, अब मेरे ख्याल से हम लोगों को चेकआउट करना चाहिए कि किस तरह से बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो में इसमें शामिल हो रहा है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है, एंड आई हैव नो डाउट दैट बिटकॉइन एक दिन मे बी ओवर 5 ट्रिलियन के आसपास ये मार्केट कैप हो सकती है, एंड अकॉर्डिंगली अदर भी ऑल्ट कॉइन्स का भी मार्केट बढ़ेगा। एंड टोटल मार्केट कैप ऑफकोर्स आज कितना है, टोटल मार्केट कैप इज़ अबाउट 1.45 ट्रिलियन, राइट, या 1.45 ट्रिलियन, राइट। सो आई थिंक ऑफकोर्स ये ईजिली 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की पोटेंशियल है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, मुझे लगता है। लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। लेट्स मूव, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ कवर करनी है। तो वीज़ा ने यहाँ पे बताया कि विथ मोर देन 1 बिलियन स्पेंट ऑन क्रिप्टो लिंक्ड वीज़ा कार्ड्स इन द हाफ ऑफ 2021। तो बेसिकली बोल क्या रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं। आज वीज़ा बहुत सारे पार्टनर्स के साथ कर रहा है। लाइक वन ऑफ द पार्टनर इज़ ऑफकोर्स crypto.com, जहाँ पे वीज़ा कार्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है US, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप के कस्टमर्स को। तो ऑफकोर्स ये लोग यही कार्ड्स यूज़ होते हैं। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सिमिलर कंपनी लाइक FTX, राइट, यहाँ पे देखोगे, वी हैव बिगिन ग्रोविंग आवर रिलेशनशिप विद टुडेज लीडिंग ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म या डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म, FTX, Coinbase, crypto.com एंड CoinZoom एंड अदर्स, राइट। एंड बिकॉज ये लोग इतने अलग अलग क्रिप्टो कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनका जो ट्रांजैक्शंस है, इट हैज़ गॉन अबाव $1 बिलियन, विच इज़ अ गुड न्यूज़, बिकॉज इट शोज़ कि लोग एज अ पेमेंट भी क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड इज अगेन अबाउट द पेमेंट। सो एक कंपनी है जिसका नाम है अलाइड पेमेंट नेटवर्क, और ये US कंपनी है, और बेसिकली ये सिर्फ पेमेंट में, ओके। तो लोग इसके थ्रू लोग
दुनिया भर के बिल पेमेंट करते हैं। हम हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बिल पेमेंट्स ऐप है, राइट। तो ये भी वही यूएस कंपनी, आई थिंक मोर देन 1 मिलियन यूजर्स हैं आई गेस। और इन्होंने एक कंपनी NYDIG के साथ पार्टनरशिप किया जो बिटकॉइन फॉर्म है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप जो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इस कंपनी के, दे विल बी एबल टू यूज बिटकॉइन टू मेक वेरियस पेमेंट फॉर बिल पेमेंट, राइट। नॉट ओनली दैट, इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि एलिड अनाउंस इट विल मेक एन एलोकेशन टू बिटकॉइन फॉर इट्स कॉर्पोरेट ट्रेजरी फैसिलिटेटेड बाय NYDIG। तो ये लोग अपनी ट्रेजरीज में भी बिटकॉइन को बाइंग करने वाले हैं। और ट्रेजरीज क्या होता है, जहाँ पे कंपनी अपने ट्रेजरीज के लिए बिटकॉइन बाई करती है, जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी नंबर 1 पे है जिनका 105 बिटकॉइन है, टेस्ला है 43,000 बिटकॉइन ये लोग होल्ड कर रहे हैं, स्क्वायर INC जो ट्विटर वाली है 8,000 बिटकॉइन ये लोग होल्ड कर रहे हैं। तो ये लोग भी दिस अलाइड कंपनी भी अब अपनी ट्रेजरी में बिटकॉइन होल्ड करना चाहती है, ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। नाउ यहीं पे रुकता नहीं है, यहाँ पे 4,000 इंस्टीट्यूशनल फंड्स इन जर्मनी कैन नाउ इन्वेस्ट 20% ऑफ पोर्टफोलियो। सो ऑफकोर्स आपको पता है कि यूरोप में, जर्मनी में एंड ऑल दैट रिटेल इन्वेस्टर्स तो हर जगह से हैं, राइट, हर जगह से, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, हर जगह से रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, राइट, एक्सेस करना आसान है। बट जब इंस्टीट्यूशनल फंड्स की बात आती है तो वहाँ वो वहीं एरियाज़ में है, वही कंट्रीज़ में है जहाँ पे रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे क्लैरिटी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में नहीं है इंस्टीट्यूशनल फंड, बिकॉज इंडिया में कोई रेगुलेशंस नहीं है। यहाँ पे जर्मनी ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फंड्स को बोला है कि आप 20% तक आपका जो पोर्टफोलियो क्रिप्टो एसेट्स में आप डाल सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट सेज दैट इफ ऑल स्पेशल फंड्स वर टू allocate 20% in crypto, it would equate more than 376 billion euros, about 446 billion US dollar, क्योंकि euro it has larger, more value than dollar right now. So anyway, the bottom line is कि जर्मनी के इंस्टीट्यूशनल फंड्स को एक लीगली उनको मौका मिल गया है। 1 जुलाई से अप्लाई हो गया, राइट, ये 1 जुलाई से अप्लाई हो गया, तो अब लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कैसे मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं क्रिप्टो में, बिटकॉइन में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द सिंगापुरियन बैंक्स एंड ऑल्सो स्विट्जरलैंड बैंक, एक कहावत है स्विस बैंक्स, राइट, बहुत फेमस है। नाउ स्विस बैंक्स बहुत पॉपुलर है बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ देयर विजन इन द बैंकिंग, इन द फाइनेंस। और एक स्विस बैंक है जिसका नाम है सिग्नम बैंक। दिस इज़ अ रेगुलेटेड बैंक इन सिंगापुर। अब ये लोग इथेरियम 2.0 की स्टेकिंग भी ऑफर कर रहे हैं। हम लोग ने एक पिछली वीडियो में बात किया था कि किस तरह से जो माइनर्स हैं, चाइना के जो माइनर्स हैं, बिटकॉइन माइनर्स, उनको भगाया जा रहा है, बेसिकली बैन किया जा रहा है बिटकॉइन माइनिंग। एंड ऑफ कोर्स वो लोगों को कहीं ना कहीं तो मूव करना था। एंड ऑफ कोर्स जो टैक्सेस हैं, ओके, यूएसए की जो टैक्सेस है, इन्होंने दोनों हाथों से इनको वेलकम किया है। एंड फैक्ट वहाँ पे अगर आप इनके जो मेयर देखोगे, ओके, द मेयर रॉकडेल टेक्सास जॉन किंग सेज ही इवन माइंस बिटकॉइन एट हिज होम एंड वेलकम्स कंपनीज टू बिटकॉइन फ्रेंडली सिटी। सो बेसिकली टेक्सास जो है, टेक्सास में बहुत सारे बिटकॉइन माइनर्स जा रहे हैं, वहाँ पे अपना फार्म सेटअप कर रहे हैं। इंडस्ट्री दैट रेगुलेटर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, बिटकॉइन और क्रिप्टो बैन होने वाला है, यहाँ पे बैन होगा, वहाँ पे बैन होगा। आई डोंट सी दैट। मुझे जो दिखाई देता है कि जो मेयर्स हैं वो काफ़ी बुलिश हैं। अभी बहुत सारे रेगुलेटर्स एक्चुअली अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई बैन तो नहीं कर रहा, एक्सेप्ट चाइना। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ गाइस। विशाल मल्होत्रा, आई एम श्योर यू हैव सीन हिम इन अ लॉट ऑफ मूवीज़, बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा इनको। विशाल मल्होत्रा, ही इज़ द फर्स्ट actor Vishal Malhotra released an NFT and it sold for 4.13 lakh. So इनको आपने, and by the way ये all over the news है, so you can see here Vishal Malhotra becomes the first Indian actor to release an NFT in collaboration with an artist, right? So this is very good। अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सा NFT था, तो यहाँ पे देख सकते हो आप foundation.app करके जो साइट है, वहाँ पे आपको दिखेगा। बेसिकली ये जो NFT है सोल्ड हुआ है 2.50 ETH का, विच इज़ अराउंड $5,427 एज पर टुडेज प्राइस। द पॉइंट इज़ दिस दैट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे आर्टिस्ट जो इंडिया के हैं, अब NFTs में एंट्री मार रहे हैं। और एंड आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री। लेट मी नो आपका क्या ख्याल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।
बाय बाय, गुड नाइट।